एंड वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस इन जावा ऊप्स, यानी कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके टाइप, कोड, एग्जांपल, एवरीथिंग। तो ठीक है, बिना किसी देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है, आखिर पता तो चले कि इनहेरिटेंस किस बला का नाम है। तो इनहेरिटेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटिंग द फील्ड्स एंड मेथड्स। मतलब इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस एक क्लास की प्रॉपर्टी होती है दूसरी किसी क्लास के फील्ड्स एंड मेथड्स को इनहेरिट करने की। फॉर एग्जाम्पल, यू इनहेरिटेड दिस सरनेम फ्रॉम योर फादर। मतलब तुम्हारा जो सरनेम है वो तुमने अपने फादर से इनहेरिट किया होगा। जैसे कि मेरा नाम यश है, बट मेरा जो सरनेम है चौधरी, वो मैंने अपने पापा से इनहेरिट किया। तो सेम यही होता है, एक क्लास होती है पेरेंट क्लास, जिसको बेस या सुपर क्लास बोल देते हैं। उसकी प्रॉपर्टी को एक क्लास होती है जिसको चाइल्ड या सब क्लास बोल देते हैं, उसको वो इनहेरिट करती है। जैसे तुमने सरनेम, प्रॉपर्टी, हाइट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने फादर से इनहेरिट की होगी। ठीक है, अब देखते हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स, और तब हम उसके कोड्स भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है यार तुमने मेरे होते हुए। तीन टाइप्स होते हैं मेनली इनहेरिटेंस के: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इन तीनों को एक एक करके समझेंगे, इनके कोड्स करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आती है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास केवल एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। जैसे तुमने इनहेरिट किया है अपने फादर से सरनेम। ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी एग्जांपल है और इससे तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। जैसे तुमने अपने फादर से उनका सरनेम इनहेरिट किया। इनहेरिट मतलब जो चीज़ें तुम्हें पुश्तैनी मिली हों। जैसे गांव की भाषा में बोल देते हैं, दादा लाई चीज़ें, जो तुम्हारे दादा ने तुम्हारे पापा को दी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें दी, ऐसे ही। ठीक है, कहाँ गया, चलो कोडिंग करते हैं इनहेरिटेंस। सो एक क्लास बना लेते हैं, पहले लेते हैं पेरेंट्स के नेम से, पेरेंट नेम से। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करा लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग जिसका नाम हम रख लेंगे सरनेम। ठीक है, इजिकल टू, सपोज मैं खुद का ही सरनेम ले लेता हूँ, चौधरी, CHOUDHARY, चौधरी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें, अरे सेमीकोलन तो लगाना ही भूल गए भाई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक मेथड इनिशियलाइज कराते हैं अपना सरनेम शो कराने के लिए। ठीक है, वर्ड मेथड का नाम क्या कर लेते हैं, सेट सरनेम। ठीक है, इसमें हम क्या करा रहे होंगे, सिंपली हम इसमें शो करा रहे होंगे अपना सरनेम। ठीक है, तो प्लस लगाएंगे एंड देन सिंपली लिख देंगे सरनेम। ठीक है भाई, अब ये क्लास हमारी डन होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास, जिसमें हम इनहेरिट कर रहे होंगे क्लास चाइल्ड। ठीक है, हमने क्लास नेम लिख दिया। इसके बाद हमें एक कीवर्ड लिखना होता है एक्सटेंड्स, जो हमारा रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेंस को। इस कीवर्ड से ही उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी, यानी कि इस क्लास की प्रॉपर्टी इस क्लास में आएगी। वरना ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दो क्लासें बना दोगे और कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं अपनी पेरेंट क्लास का नेम, जिसका नेम भी पेरेंट है। मैंने ये चीज़ें इतनी सिंपल इसलिए ली हैं ताकि तुम्हें समझ आ सके। ठीक है, अब पेरेंट के अंदर भी हम एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज, सॉरी चाइल्ड के अंदर भी हम एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज करा लेते हैं, स्ट्रिंग जिसका नाम हम रख लेते हैं नेम। ठीक है, स्ट्रिंग का नाम नेम, वाह अमेजिंग ना। सपोज मैं अपना ही नाम दे देता हूँ YSH। अब नेम क्या होता है, नेम सबकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेरा एक डिफरेंट नेम है और तुम्हारा एक डिफरेंट नेम होगा, तुम्हारे पापा का डिफरेंट नेम होगा, तुम्हारी मम्मी का डिफरेंट नेम होगा। वो नेम तुम्हारा ही रहता है, तुम अपने बच्चों को नहीं दे दोगे कि मतलब जैसे तुम्हारा नाम यश है तो तुम्हारे बच्चों का नाम यश नहीं हो जाएगा, उनका नाम डिफरेंट होगा। तुम्हारा जो सरनेम है, जैसे मेरा नेम जैसे मेरा सरनेम चौधरी है, तो डेफिनेटली मेरे बच्चों का सरनेम भी चौधरी ही होगा, बट उनका नेम डिफरेंट होगा। तो इसलिए मैंने चाइल्ड की प्रॉपर्टी में नेम लिया है और पेरेंट की प्रॉपर्टी में सरनेम लिया है, जिससे तुम्हें ईजिली चीज़ें समझ आ सकें। ठीक है, इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। मेथड का नाम रख लेते हैं हम सेट नेम। ठीक है, हमने रख लिया सेट नेम। इसमें हम सिंपली शो करा देंगे नेम को। ठीक है,
हो गई हमारी दोनों क्लासें बन के रेडी होगी। अब बनाते हैं एक अपनी मेन क्लास, ठीक है, जिसमें हम इन सब को इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसका नाम हम इनहेरिट रख लेते हैं, क्योंकि हम इनहेरिटेंस सीख रहे हैं। ये सिंगल इनहेरिटेंस भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने सिंगल से इनहेरिटेंस सीखा, बट डोंट वरी, तुम कुछ भी रख लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड टैब, बूम, ठीक है। अब अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखना है, तुम्हें ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है, जिस क्लास ने प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया। यानी कि यहाँ पे चाइल्ड ने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, तो तुम्हें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास नेम, जो कि हमारा चाइल्ड, CHILD, स्पेलिंग्स ध्यान रखना। एंड देन ये एरर दिखा रहा है क्योंकि आगे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, डोंट वरी। इसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं OBJ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, सेमीकोलन, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। ये एरर क्यों दिखा रहा है भाई? चाइल्ड स्पेलिंग तो सही है, लेट मी चेक। इन 15, अरे ठीक है। तो भाई स्पेलिंग का ध्यान रखना, CHILD चाइल्ड, और उसके बाद ब्रैकेट्स एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं। अब अपने हम मेथड्स को कॉल करते हैं। तो लिखते हैं OBJ डॉट सेट सरनेम एंड देन OBJ डॉट सेट नेम, ठीक है। हमने अपने दोनों इसको नीचे कर लेते हैं, इसको नीचे करते हैं, फिर तुम्हें प्रोग्राम थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। तो हमने अपना प्रोग्राम डन कर लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा इनहेरिटेंस वर्क कर रहा है या वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वी रन करते हैं इसको। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में, ये देखो, नेम यश, सरनेम चौधरी, जबकि हमने नेम अलग क्लास में सेट कराया था और सरनेम अलग। सरनेम हमने इनहेरिट किया है पेरेंट क्लास से, और नेम हमने चाइल्ड क्लास में सेव करा था। तो आई होप तुम्हें सिंगल इनहेरिटेंस समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा। और अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। वो इससे ही रिलेटेड है। सो आई होप दोस्तों तुम्हें सिंगल इनहेरिटेंस समझ आ गई होगी। नहीं आ गई है तो कमेंट कर देना या फिर वीडियो को दोबारा से देख लेना, आई होप तुम्हें समझ आ जाएगी। अब मूव ऑन करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए केवल 3 लेवल्स यूज़ किए हैं, बहुत सारे लेवल्स भी हो सकते हैं। मतलब एक क्लास होती है, उसकी प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास इनहेरिट करती है, फिर उसकी प्रॉपर्टी को तीसरी क्लास इनहेरिट करती है। सो ऑटोमेटिकली थर्ड क्लास इन दोनों क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से नेम सरनेम प्रॉपर्टी तुम्हारे पेरेंट्स ने इनहेरिट की होगी, फिर उन्होंने मेहनत करके उस प्रॉपर्टी को और बढ़ाया होगा, फिर उस प्रॉपर्टी को तुम इनहेरिट कर लोगे। तो इनडायरेक्टली तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली क्लास को बेस क्लास या सुपर क्लास, बीच वाली क्लास को इंटरमीडिएट क्लास एंड सबसे नीचे वाली क्लास को चाइल्ड क्लास बोल देते हैं। आई होप तुम्हें ये एग्जांपल समझ आया हो, बट अब हम इसको कोड में करके देखते हैं, वहाँ पे तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इसको साइड हटाओ, ये हमारा कोडिंग इंटरफेस को ओपन कर लेते हैं। तो ये वही क्लास है जो हमने, पहले इसको आउटपुट को हटा देते हैं, ये वही क्लास है जो हमने अभी बनाई थी तुम्हारे सामने, जिसमें हमने सिंगल इनहेरिटेंस समझा था। अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं एंड देन हम फिर इसको और अच्छे से समझ पाएंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पे। सो पेरेंट्स क्लास का नेम कर लेते हैं ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, GRAND डैश, सॉरी डैश अलाउड नहीं होता, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट में हम सरनेम ही रहने देते हैं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स ने सपोज हम सरनेम, फिर तुम्हारे इसको ना चाइल्ड की जगह कर लेते हैं पेरेंट्स, पेरेंट क्लास पेरेंट इनहेरिट्स दी ग्रैंड पेरेंट, क्लास पेरेंट एक्सटेंड्स पेरेंट, यही है ना नेम, GR है, ठीक है। अभी ये एरर्स दिखा रहा है क्योंकि चीज़ें भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ना हम स्ट्रिंग नेम की जगह ना स्ट्रिंग व्हीकल, सपोज़ तुम्हारे दादू ने तुम्हारे पापा को केवल सरनेम दिया, उसके बाद तुम्हारे पापा ने मेहनत की और एक व्हीकल ले लिया, ठीक है। व्हीकल का नाम हम सपोज़ व्हीकल उन्होंने ली कार,
CAR कार, यही होती है ना स्पेलिंग, मुझे पता नहीं है। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसको शो करा लेंगे व्हीकल। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं व्हीकल। ठीक है, सिंपल, दोनों क्लासेस सेट होगी। अब इस क्लास के बाद हम एक क्लास बनाते हैं चाइल्ड। क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स मत भूलना, क्योंकि यही ही तुम्हारा इनहेरिटेंस करेगा। बिना एक्सटेंड के कोई इनहेरिटेंस नहीं होगा। ठीक है, पेरेंट एंड बूम। इसके बाद हम यहाँ पे नेम, क्योंकि अब तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास केवल नाम ही होगा। हाँ, माना तुम ग्रेजुएशन में होंगे, बट स्टिल यू आर अ किड। अनटिल यू आर नॉट अर्निंग यू आर अ किड। ठीक है, तो स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को ना कैपिटल में लिखते हैं, S को, ये मत भूलना। जावा में यही इशू है, सारे एरर्स एस की वजह से आते हैं। सिस्टम का एस भी बड़ा लिखना पड़ता है। स्ट्रिंग नेम, या नेम वुड बी, जैसे मेरा नाम है यश। ठीक है, सेमी कोलेंस। ओके, अब इसमें ना एक मेथड बनाते हैं। सॉरी, इस मेथड को हमने सेट नेम ही रहने दिया, जब किसको कर लेते हैं सेट व्हीकल। ठीक है, सेट व्हीकल। यहाँ पे मेथड बनाना था ना हमने, हाँ मेथड बनाते हैं void set name। ठीक है, अबे तू कहाँ से आ गया। सेट नेम में हम अपना नेम शो करा लेंगे। स्पेस से अच्छा लगता है यार प्रोग्राम। ठीक है, अब तुम देखो चीज़ें सेट हो चुकी हैं, बट हमने ये ऑब्जेक्ट्स चेंज करने हैं। यहाँ पे हमने चाइल्ड कराना है। ठीक है, सेट नेम क्यों नहीं आया बे। ओ, सेट नेम इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे n छोटा है। सिंटेक्स का ध्यान रखना दोस्तों। नेम देन सरनेम, उसके बाद हम व्हीकल भी करा लेते हैं, जो कि हमारे अब्बा जान यानी कि पापा जी ने वो करा है, सेट व्हीकल। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर पाता है या शो कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जीत हुई। नेम यश, सरनेम चौधरी, व्हीकल कार। तो इसने मेरी प्रॉपर्टी यानी कि अपनी चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी, सरनेम यानी कि जो ग्रैंड पेरेंट्स क्लास थी, जो लेवल 1 क्लास थी उसकी प्रॉपर्टी, और व्हीकल जो पेरेंट्स यानी कि लेवल 2 क्लास थी उसकी प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। इट मीन्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे वर्क कर रहा है। तुम एक क्लास से यानी कि अगर तुम देखना चाहो तो तुम एक क्लास जैसे ग्रैंड पेरेंट्स से उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करा सकते हो बाय यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड्स in the parent class, and then you can inherit the property of parent class by using the same exact keyword extends in the class child। ठीक है, और फिर उस तीनों प्रॉपर्टीज़ को तुम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी दोस्तों। फिर भी समझ नहीं आ रहा कमेंट कर देना, दोबारा वीडियो बना दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देना, कॉल करके समझाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो ये देख लेना, समझ आ जाएगा। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा हायरार्कियल इनहेरिटेंस है। एक मे बी सबसे हायरार्कियल इनहेरिटेंस। तो हायरार्कियल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी को दो क्लास इनहेरिट करती हैं। सिंपली तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास कोई प्रॉपर्टी रही होगी। अब सपोज करो तुम्हारे पापा एंड चाचू दो भाई हैं, तुम्हारे दादू की प्रॉपर्टी को उन दोनों ने इक्वली इनहेरिट किया होगा। जितनी तुम्हारे पापा के पास होगी उतनी तुम्हारे चाचू के पास। सपोज जैसे तुम्हारे दादू का सरनेम है, जैसे मेरे दादू का सरनेम था चौधरी, वो सरनेम मेरे पापा को भी मिला और मेरे चाचू को भी मिला। तो ये दोनों प्रॉपर्टी उन दोनों क्लासेस को मिलेगी। अगर तुम्हें एग्जांपल देखना है तो एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको कर लेते हैं बंद। अब अपने कोडिंग सेटअप में दोबारा से चलते हैं और हम इसी कोड को दोबारा रीयूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं क्लासेस के नेम चेंज कर देता हूँ। ग्रैंड पेरेंट रहने देता हूँ, पेरेंट रहने देता हूँ, व्हीकल कार इसको हटा देते हैं यार, नेम कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, नेम सही रहेगा।
स्ट्रिंग व्हीकल की जगह ना नेम कर लेते हैं, ठीक है। सेट व्हीकल की जगह भी नेम कर लेते हैं, और यहाँ पे नेम, यहाँ पे भी नेम। इस नेम का ना n बड़ा कर लेते हैं, कैपिटल, अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसमें ना ये क्लास, इसको बुला लेते हैं पेरेंट 1 एंड इसको बनाएंगे पेरेंट 2। पेरेंट 2 तो अच्छा नहीं, पर इसको, हाँ यार इसको छोड़ो, इसको बना लेते हैं पापा, समझ आएगा तुम्हें। इसको बना लेते हैं चाचू, CHACHU, चाचू, ठीक है। चाचू एक्सटेंड कर रहे हैं ग्रैंड पेरेंट को यार, दादू को। ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, अबे पापा का नेम मैंने क्या, सपोज़ मेरे पापा का नाम भगत, जो कि उनका असली नाम नहीं है, बट स्टिल सपोज, एंड सपोज चाचू का नाम जगत, JAGAT, जगत। आई डोंट नो जगत की स्पेलिंग क्या होती है, बट ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, चाचू का भी, चाचू का करेंगे C से, C, एंड यहाँ पे चाइल्ड की जगह कर देंगे चाचू, CH, चाचू, ठीक है। पापा का भी कर लेते हैं, पापा इज इक्वल टू P इज इक्वल न्यू पापा। इट्स सो फनी यार, बेशरम हूँ मैं कोड, बट यार ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। अब इनको सबको कर लेते हैं, इतना नहीं करना अपन ने इधर से करना है। रीड, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पापा के, सॉरी, सो P डॉट, पहला है नेम एंड सेमीकोलन। अबे भैया ब्रैकेट तो छोड़ ही दिए तुमने, नेम ही है ना, सेट नेम है बहन, सॉरी गाली नहीं देनी थी। सेट नेम P डॉट, कैपिटल S होगा, सेट, व्हाट द फक, दादू का क्या है, सरनेम, सेट सरनेम का S कैपिटल है। तो हमेशा ना एक ही नेमिंग मेथड यूज़ किया करो, मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिए तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। सेट सरनेम, अब हम करते हैं चाचू का C डॉट, सेट नेम, C डॉट, सेट सरनेम, ठीक है। ये हो गया। इसके बीच में ना हम C आउट करा लेते हैं, कहाँ से पापा का शुरू हो रहा है, कहाँ से चाचू का, S आउट, सॉरी S आउट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। So let's run the code. Bang! एरर 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 क्या है, हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए पापा के बाद। तो लेट्स रन द कोड अगेन, लेट्स रन द कोड, एंड ये देखो तुम, नेम भगत, सरनेम चौधरी, चाचू नेम जगत, सरनेम चौधरी। तो तुम ये देखो, दादू की जो प्रॉपर्टी थी यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी सरनेम, उसको दोनों पापा और चाचू दोनों यानी कि हमारी दोनों क्लासेस ने इनहेरिट किया। इस क्लास ने भी उनका जो सरनेम है वो चौधरी इनहेरिट किया, और जो ये वाली क्लास थी चाचू की नेम से, उन्होंने भी सरनेम इनहेरिट किया। तो तुम देख पा रहे हो कि एक जो क्लास है उसके प्रॉपर्टी को दोनों क्लास इनहेरिट करती हैं साथ में। सो वी कैन से को इनहेरिट करती हैं, कि एक क्लास है जैसे सपोज ग्रैंड पेरेंट, हमारे एग्जांपल की ग्रैंड पेरेंट, इसकी
प्रॉपर्टी थी या इसका मेथड था सरनेम, उसको हमने इसमें भी क्लास पापा में भी इनहेरिट कराया और क्लास चाचू में भी इनहेरिट कराया। ये तो 3 टाइप होते हैं। चौथा टाइप भी होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो जावा में क्लासेस के थ्रू नहीं होता, उसको यूज़ करते हैं हम यूजिंग इंटरफेसेस। तो अगर तुम्हें इंटरफेसेस और ये सब भी समझना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, वैसे भी मैं वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर तुम्हें समझ आया प्लीज़ भाई लाइक कर देना, थोड़ा सपोर्ट कर देना, और अपने दोस्तों को जिन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही है उनके पास शेयर कर देना। बहुत छोटी सी वीडियो है, देख लेना, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कोडिंग सीखते रहो, पढ़ते लिखते